मतलब एक जंगल था और उसमें एक ऐसा नदी था। नदी के पास ही एक बड़ा पेड़ था। पेड़ पे ऐसा बंदर रहता था। और वो जो नदी था उसमें एक मगरमच्छ एक फैमिली रहते थे। वो जो मगरमच्छ और ये जो बंदर पास पास थे तो दोनों में दोस्ती हो गई थी। तो वो जो पेड़ था वो जामुन का पेड़ था। जामुन के पेड़ में जामुन के सीजन में जामुन लगता था। वो बंदर जो था जामुन खुद भी खाता था और अपने फ्रेंड मगरमच्छ को भी खिलाता था। जामुन बहुत ज़्यादा टेस्टी होता था। मगरमच्छ खुद भी खाता था और वो अपने फैमिली के पास भी लेके जाता था। एक दिन ऐसा ही मगरमच्छ और उसकी बीवी साथ में अपना जामुन खा रहे थे। तो जामुन ज़्यादा मीठा लग रहा था उसकी वाइफ को। तो वो जो उसकी वाइफ थी उसने बोला कि जामुन तो बहुत मीठे हैं। सोचो जामुन इतने मीठे हैं तो जो डेली जामुन खाता होगा उसका कलेजा कितना मीठा होगा। तो मगरमच्छ फर्स्ट टाइम में समझ नहीं पाया था। वो बोला हाँ वो दिल से भी बहुत अच्छा है। तो उसकी बीवी बोली कि तुम समझ नहीं रहे हो कि उसके कलेजा कितना मीठा होगा खाने में। तो मगरमच्छ तो उसका फ्रेंड था तो बोला नहीं नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते। फिर ये मगरमच्छ की वाइफ उसने बोला ठीक है ऐसा नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। और वो रूठ गई। इससे नहीं बात कर रही थी अपना अलग अलग डिस्टेंस में रहना शुरू और सोने लगी। मगरमच्छ को लगा ऐसे तो हम पूरा जीवन इससे डिस्टेंस में ही रह जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि इस वासना जो होती है वो करवा ही देती। तो उसने सोचा कि अपना बुलाते हैं उनको उसको। तो मैं गया पेड़ के पास गया और बंदर को बोला चलो आज जैसा डिनर करते हैं। भाभी जी तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनवाई है। बंदर तो अपना फ्रेंड समझ के पीठ पे आके सवार हो गया बैठ गया और जाने के लिए तैयार था। और अपना मगरमच्छ जाना भी शुरू कर दिया। मगरमच्छ अपना जाते जाते उससे रहा नहीं गया और बीच में बोल दिया वही सब बात जो उसकी बीवी ने उसको बोला था। तो अपना इस टाइम बंदर ने बहुत बुद्धिमानी से काम लिया। उसने बोला तो थोड़ा सा भी पहले हिचकिचाया नहीं। बोला हाँ भाभी के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जान क्या चीज़ बोला जान भी दे सकते हैं। तो मगरमच्छ बहुत खुश हुआ कि चलो इसको बुरा भी नहीं लगा। फिर बंदर बोला बट जब हम इधर आ रहे थे तो अपने कलेजों को उधर ही छोड़ दिया क्योंकि हम सोचे खाने जा रहे हैं तो अपना कलेजा उधर ही छोड़ देते हैं। मतलब इधर इधर थोड़ा लाने में ठीक नहीं लगा उसको। तो अभी फिर पेड़ के पास चलो तो वहाँ से मैं कलेजा लेके आता हूँ। तो मगरमच्छ अपना कुछ कुछ उसको ले गया और बंदर चालाकी से फटाक से पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ गया और उसने हाथ जोड़ के बोला भैया रहने दो तुम अपनी बीवी को जो और का डिनर करना। और उस दिन से ना उसको जामुन खाने को मिल रहा है कलेजा तो खा ही नहीं पाया। तो इससे हम क्या सीखते हैं। तो आपको जो फ्रेंड हो चाहे कोई भी क्लोजेस्ट आदमी हो किसी और के कारण उससे अपनी दोस्ती मत तोड़िए। वो आपका सच्चा है जिसको आप एक बार खो देने से जैसे को जामुन अब जीवन में कभी खाने को नहीं मिलेगा। मतलब पूरा रिलेशन ख़त्म। और अपने वासना पे तो कंट्रोल करिए ही करिए। वासना हर एक टाइम आपको मैक्सिमम टाइम गलत चीज़ें ही करवाती। बहुत से केस ऐसे भी हैं जिसमें अच्छे भी कुछ कुछ किए गए हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है। बट आप मैक्सिमम टाइम वासना से थोड़ा डिस्टेंस में रहिए और इसको समझना हो तो आचार्य प्रशांत जी के बारे में बहुत डिटेल में बताता हूँ। एक तो आपको वासना का ये होता क्या है क्यों देखिए आपके अंदर और हर एक के अंदर है। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो वो अच्छी लगेगी। ऐसी वासना है तो वो दिखेगी दिखेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें पूरा लीन होके अपना जो इतना इम्पोर्टेंट मतलब जीवन मिला है जिससे आप भगवान तक पहुंचा जा सकता है आप उसको बर्बाद कर लें ये आपकी मूर्खता होगी। इसलिए अपने वासना पे कंट्रोल रखें और कोई अच्छी फ्रेंडशिप चाहे कुछ भी हो
उसका भी केयर करें। ऐसे किसी और के बहकावे में आके उसको तोड़े नहीं, कहें कोई चीज़ चेक ना करें, कोई चीज़ उसकी अच्छी है तो उसकी है, आप बस फ्रेंडशिप निभाएं। धन्यवाद।